गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो ऑपरेशन संदूर था, ये एक ट्रेलर था। फिल्म जो है ना वो अभी बाकी है। ग्राउंड फोर्सेस की आप बात करें तो ओवर 400 के करीब इनके लोग जो थे वो मारे गए। एक प्रोफेशनल आदमी को ये बात नहीं करनी चाहिए। जब सर्विसेज चीफ ऐसी स्टेटमेंट देता है तो जो आपका जो सोल्जर है उसका मोरल बहुत इफेक्ट करता है। जंग वाला माहौल नहीं बनेगा क्योंकि ये उनको बिल्कुल अदराक है कि उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। मुहावरा है जी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और इसका एक और वर्जन भी है, जो वो है वो काटते नहीं है। तो मैं खैर उसका नाम नहीं लेता। तो ये सूरत हाल जो है ये आजकल ये बनी हुई है हिंदुस्तान की तरफ से कि वहां पर जो है वो हर रोज जो है वो कोई इसी तरह का जो है ना वो कोई गरजने गुरजने वाली और वो दूसरे वाली बातें होती हैं कि जनाब हम पाकिस्तान को कहता कोई नक्शे से मिटा देंगे। अभी आज लेटेस्ट जो है ताज़ा बयान जो है वो इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब का है। वो कहते हैं जी कि ये जो ऑपरेशन संदूर था ये एक ट्रेलर था, फिल्म जो है ना वो अभी बाकी है। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा कुछ जो है ना फिल्मों से, बॉलीवुड से, मेरा ख्याल वहां से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड है कि अपनी जो जंग जैसी चीजें हैं उसमें भी जो है ना इनको खेल तमाशा और फिल्में सूझती हैं, क्योंकि ये उसी ब्रीड के लोग हैं। खैर, लेकिन ये कुछ चीजों को संजीदा भी लेना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, कि इसको रीड करना चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। तो आज जरा जो आर्मी चीफ है हिंदुस्तान के, इनके ऊपर बात करते हैं, इनके स्टेटमेंट के ऊपर। जी कहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान को जो है वो दोबारा जो है वो सबक सिखाएंगे। इसी पे बात करने के लिए जियो पॉलिटिकल के सीनियर एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब मेरे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, ये फंसे हुए हैं किसी ट्रेलर, फिल्म, ड्रामा, स्क्रिप्ट, इन चीजों में फंसे हुए हैं या कोई वाकई कोई प्रोफेशनल आर्मी, मेरा ख्याल है कोई वजन ही पाता मेरे लिए लतीफे सुना रहे हैं बैठ के। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप जी, क्योंकि ये एक आर्मी चीफ को इस तरह की बात कहना और ये मिसालें देना और ट्रेलर और सारा कुछ। अच्छा, प्लस देखें ये कहना कि एक ऑपरेशन हुआ, वो वॉर थी, 4 दिन की वॉर थी, या ये जो कहते हैं 88 आवर्स की थी, चले 88 आवर्स की थी। असल हकीकत ये है कि इन्होंने ट्रेलर शुरू किया तो हमने ट्रेलर वहां पे डब्बा कर दिया कि फिल्म रिलीज करने की बारी नहीं आई, फिल्म आगे से पाकिस्तान ने रिलीज कर दी। बिल्कुल सही बात है। यानी ट्रेलर से तो फिर ट्रेलर के ऊपर ही आपने वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट दे दी और मूवी को ट्रेलर से फेल कर दिया, जो कि ऐसा होता नहीं है। अच्छा देखें, अगर ये ट्रेलर था तो मैं चले एयरफोर्स को तो आप छोड़ रहे हैं, आप नेवी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बात ग्राउंड फोर्सेस की, जनाब उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं जी। ग्राउंड फोर्सेस की आप बात करें तो ओवर 400 के करीब इनके लोग जो थे वो मारे गए, और वो लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई LOC के ऊपर हुई थी, वो लड़ाई वर्किंग बाउंड्री पे हुई थी, वो लड़ाई जो हमारे कश्मीर और साइड है उस पे हुई थी। इस आर्मी चीफ में इतनी करज नहीं है, मॉरल करज के अपने जो जवान इसके मरे हैं, हाँ, कम से कम जो है उनको कोई मान सम्मान, उनकी लिस्ट ही जारी करवा देंगे, लिस्ट जारी कर दे, उनको कोई ओन करे, कोई ओन कर ले उनको। तो वो जो 400-500 इनके लोग मरे थे जवान, उनका आपने बिल्कुल सही कहा, उसको कोई ओन नहीं कर रहे। फिर कोई 11 जगह पे तो इन्होंने व्हाइट फ्लैग खड़े कर दिए थे। ये इनकी आर्मी जो है वो झंडे के पीछे बटालियन खड़ी थी जी। ये ट्रेलर में 7 जगह थी जहां से ये बहुत पीछे चले गए थे, और फिर हमारे पोस्टें छोड़ दी थी, हमारे ट्रूप चले गए। फिर वो बाद में वो तो हमारी बड़ी बड़ा पाना ना कि हमने कहा एक नया शुरू क्या करना। सो ये ट्रेलर था या ये क्या था और क्या नहीं था, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, देखें कि अभी आप भी जैसे बात कर रहे थे कि इनके जो CDS है उन्होंने कहा कि जी ये इन हथियारों के साथ, ये कल सीरियस नहीं, एक इन्होंने इनकी स्टेटमेंट है, एक उनकी स्टेटमेट है। उन्होंने कहा जी कि जो माजी के जो हथियार हैं वो उनसे जो ना प्रेजेंट और फ्यूचर की जंगें नहीं लड़ी जा सकती, वो रोना रो रहे हैं कि हमारे पास हथियार पूरे अपडेट नहीं है जी। फिर देखें इनकी ना आर्मी में भी बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं जी, जैसे वो जो अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आप देख लें। फिर आप इनकी जो बेसिक असॉल्ट वेपन है उसका इशू था, वो अभी अपनी खुद मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर इनके जो आर्टिलरी राउंड्स हैं जो इनकी उसकी प्रोडक्शन का उसका इशू था। फिर इसी तरह एयरफोर्स, नेवी, इन सब के डिफरेंट इश्यूज हैं। अच्छा, अब फिर ये एक और इशू ये है कि ये समझते हैं कि जो इनकी आर्मी है वो जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं वो कुछ प्रोफेशनल ऑर्डर्स को सुपरसीड कर रहे हैं। लेयर्स होती हैं, एक प्रोफेशनल ऑर्डर की लेयर होती है, एक पॉलिटिकल ऑर्डर की लेयर होती है, एक हेड ऑफ पॉलिटिकल जो आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनकी लेयर होती है, लेकिन ये लेयर्स आपस में इंटरमिंगल नहीं होती। हाँ। तो जो लीडरशिप होती है उसका काम ये होता है कि वो सोल्जर तक पॉलिटिकल इफेक्ट ना जाने दे।
एग्जैक्टली। अब वो काम जनरल साहब का है, चीफ साहब का है, चीफ साहब तो लेकिन वो जो कि खुद स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए उनको स्क्रिप्ट फिल्म ट्रेलर वही याद आ। वो तो वो जो डायलॉग है जनकिया डायलॉग, उसमें आगे जब बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर है उन्होंने ये बातें करनी है। तो मैं समझता हूँ जी कि ये एक रियलिटी से हटके है, क्योंकि देखें एक टर्म हम यूज करते हैं स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स। उसमें ये होता है कि आप अगर ये समझें कि जी क्योंकि दोनों हम न्यूक्लियर हैं और हम दोनों न्यूक्लियर होने की वजह से न्यूक्लियर ऑप्शन अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बर्बादी है जी। उसके बाद तो फिर दोनों मुल्कों का कोई वो नहीं। तो इसलिए हम एक मार्जिन है, एक स्पेस है कि जिसमें हम कन्वेंशनली गुत्थम गुत्था हो सकते हैं। तो इनका ये ख्याल था, जिसको ये इसी की मॉडिफाइड फॉर्म को ये न्यू नॉर्मल कहते हैं कि जी क्योंकि न्यूक्लियर हैंगओवर के नीचे नीचे हम लड़ सकते हैं और हम न्यूक्लियर पे नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे ना ये जाएंगे, क्योंकि हमारे तो दोनों मुल्कों में तो स्पेस ही नहीं है न्यूक्लियर की भी। आई बॉल टू आई बॉल है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता भी है तो उसका नुकसान एक्चुअली दोनों को होगा, चाहे जो भी चलाए। एग्जैक्टली। हम तो आई बॉल टू आई बॉल, उसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो ऐसा है नहीं कि एक रशिया है और दूसरा अटलांटिक है और वो दूर है, तो ये है, तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। सो ये उसको मेरे ख्याल नजर में रखते हुए ना ये बार बार उस तरह की ये धमकियां देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, इन्होंने पिछले कोई जब से ये इनका ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से इन्होंने ये बताने के लिए अपनी शॉर्ट कमिंग्स को कवर करने के लिए ये अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो इनकी मिलिट्री लीडरशिप है, वो यही मैसेज दे रही है कि जी हमने बहुत तैयारी कर ली है, हम बहुत तैयार हैं, तो अब हम तैयार हैं, कर लेंगे। ये भी यही कह रहे हैं, ये द्विवेदी साहब भी यही कह रहे हैं कि अब अगर मौका मिला तो भाई मौका मिला, मतलब अगर मौका मिला तो ये अब कह रहे हैं कि जी अब आएंगे, हमने रीऑर्गेनाइज कर लिया है, मतलब मौका मिला कि आपने कोई नौकरी करनी है कि इंटरव्यू में फेल हो गया, अब मौका मिला मैं तैयारी करके जाऊंगा। भाई जंग आपने लगाई, आपको खानी पड़ी। मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी जी और खुद थोड़ा सा ज़्यादा जो फौज में भी सर्व किया है, 3 महीने में 4 महीने में आप अपने सारे टैक्टिक्स, सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजें आप कैसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं जी कि ये जो जिसकी आप बात कर रहे थे, जो उनके सीडीएस ने कहा कि आप पुरानी नई जंग जो है पुराने हथियारों से नहीं लड़ सकते। अब ये उसको कुछ इसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, जैसे इन्होंने ड्रोन की प्लेटून्स कई सौ जो है अपने बटालियन रेजिमेंट्स के अंदर ऐड की हैं। कोई बात नहीं, हमने पहले भी ड्रोन सारे इनकी यूटिलाइज किए। जो पहले भी जो ड्रोन आए थे यहाँ पे वो तो मतलब हमारे शहरी ने बंदूकें लेके फटने के लिए आए थे, लेकिन वो अपने टारगेट से और सारी चीजों से वो उनकी टारगेट्स और वो जैम कर दिया, उनकी स्पूफिंग हो गई और वो जैम हो गया। तो पहले भी तो जैम किए थे, इसका मतलब है कोई टेक्नोलॉजी तो अभी भी है हमारे पास है। सो ये एक मैं समझता हूँ जी कि ये ना एक तरह से एक जो स्टेबिलिटी का माहौल है, या जो एक दोनों मुल्कों में जो एक बैलेंस होना चाहिए, या एक प्रोफेशनल आदमी को ये बात नहीं करनी चाहिए। कल साहब ये सीडीएस का आपने जिक्र किया, मैंने आपको बताया कि उनकी भी स्टेटमेंट है। मैं कर्नल चौहान को देख रहा हूँ कि ये लगता है जैसे थोड़ा सा बंदा कोई रेजिस्ट कर रहा हो पॉलिटिकली, क्योंकि सबसे पहले सिंगापुर में इन्होंने रॉयटर को इंटरव्यू देते हुए वो बात की कि हमारे कन्फेशन किया कि हमारे जो तैयारे हैं वो गिरे हैं, नुकसान पहुंचा है हमें। उसके बाद फिर दरमियान में भी अभी ये स्टेटमेंट ये गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि भाई आप ऊपर से नैरेटिव बना रहे हैं जंग, लेकिन असल में हकीकत ये कि हमारे पास हथियार पूरे नहीं है। तो ये कोई वाइस मुझे लग रहा है कि सोल्जर की लाइन लग रही है कि जो बंदा रजिस्ट करे कि जनाब हमें कम से कम जो है ना कोई ट्रू पिक्चर गवर्नमेंट को दिखाने की कोशिश करे। बाकी एयरफोर्स और जो आर्मी के जो मिलिट्री के इनके आर्मी के जो चीफ है वो तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्रिटिसाइज होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं जी। बेसिकली देखें, ये जो इनके सर्विसेज चीफ है ना जी, या जो इनकी मिलिट्री की भी लीडरशिप है ज्यादा, वो सेफरनाइज हो चुकी है। काउ बेल्ट में घुस गए हैं, क्योंकि जाने से पहले जो है वो ऑपरेशन में या डिसीजन लेने से पहले जो है अपने रिलीजियस उसके पास जाना और फिर उससे आरएसएस के मोहन भगवत साहब की आशीर्वाद लेना उसके लिए। तो इस वजह से ये जब आप प्रोफेशनली, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात करते हैं जी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ही प्रोफेशनल है, ये क्योंकि इनका ओरिजिन और पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स का ओरिजिन एक ही जगह से हुआ। सो ये मतलब प्रोफेशनली अगर ये मेरे ख्याल में बिहेव करें, प्रोफेशनली ये ऑपरेट करें, तो वो इनकी अपनी भी रिस्पेक्ट है, अपने मुल्क में भी रिस्पेक्ट है। लेकिन वो फिर आप लाफिंग स्टॉक बने हुए भी
काफी देखो ना, वो जो उनका जीपी सिंह का जो आपने तो सुना था ना, उनके 5 महीने के बाद आके कहता कि हमने जहाज पास F-16 गिराया। हमने अपने पाकिस्तान के काफी सारे F-16 तक का जिक्र कर रहे हैं, काफी सारे गिरा दिए, जिसने अपनी ग्राउंड नहीं छोड़ी। F-16 की जो कंपनी है उसने अमेरिका से कहा कि हमने काउंट कर लिया पूरे पाकिस्तान के बाद F-16 इस्तेमाल पाकिस्तान ने कहां पे इस्तेमाल किया। मतलब तो इस तरह की चीजें जो है ना जी, ये होता क्या है जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं और जब सर्विसेज चीफ ऐसी स्टेटमेंट देता है तो जो आपका जो सोल्जर है उसका मोरल बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि एक्चुअली ऐसी चीजें हुई नहीं होती। उनको तो पता है ना कि नहीं कुछ भी हुआ जी, उनको तो पता है कि कुछ मतलब एयरफोर्स के जो कैप्टन जो अपना है, अपना उनके जो पायलट्स हैं, जो एयर डिफेंस के लोग हैं जिन्होंने नीचे, उनको तो पता है कि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। एग्जैक्टली क्योंकि देखें ये जो प्रोफेशन है ना सोल्जरी, ये अल्ट्रुइस्टिक प्रोफेशन है। इसमें एक बंदे ने जान देनी है, हाँ। और वो जान तनख्वाह के लिए किसी चीज के लिए नहीं देता, वो बेशक वो इंडियन सोल्जर जो भी उसके स्टेट के लिए देता है और उसके एक डिफेंड करने मदरलैंड को डिफेंड करने। तो अगर वो उसको पता हो कि मेरा जो चीफ है वो सारी बात झूठ पे कर रहा है, तो वो तो उसका जो अल्ट्रुइज्म है वो भी खत्म हो जाता है। सो मैं समझता हूँ जी कि ये बड़ा डेंजरस। दूसरी तो एक तरफ ये इनकी झूठ, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने उसी रात एक यानी कि ये बड़ा आसान था पाकिस्तान के लिए, नूर खान एयर बेस वाला जो था वो मिसाइल छुपा लेते थे, हमें नहीं हुआ जी। इज्जत का मसला कर रहे हैं अगर आपको लगता है बढ़ाई प्यार में, बट पाकिस्तान ने एक चीज को जो है ना वो उन किया, कहा जी हमारा ये नुकसान हुआ है और हम इसका जो है इसको बेच। और वो आपने देखा होगा इन्होंने वो जो सरगोजा के पास पहाड़ी है जहाँ पे इन्होंने कहा कि जी इनके न्यूक्लियर वो स्टोरेज था और वो आ गया, और उसको प्रूफ करने के लिए कहा कि एक बोरोन का जहाज बोरोन लेके शायद इजिप्ट से पता नहीं कहां आया, क्योंकि वो बोरोन ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि रेडिएशन रुक जाए। सो इस तरह की ये कहानियां घड़ी, फिर ये कि वो कह जी कि पूरे न्यूर खान एयर बेस का कंट्रोल ही पूरा अमेरिकियों के पास है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें। लेकिन कमिंग टू द एंड, ये जो बात है कि इनकी वेपनरी का इशू है, ये कहां तक जो है इनको कह लें कि इसमें सदाकत है, और ये क्या वाकई यानी कि ये एग्जिस्ट करती है चीज उनकी सफों में कि उनके पास तैयारी पूरी नहीं, जो मर्जी कर ले, ऊपर जो थ्रेट स्टेट जो मर्जी कर ले, लेकिन अंदर खाते उनको पता है, तो ये जंग वाला माहौल नहीं बनेगा। जी मेरी अपनी रीडिंग ये है कि ये जंग वाला माहौल नहीं बनेगा, क्योंकि ये उनको बिल्कुल अदराक है कि उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके स्मॉल आर्म्स से लेकर उनके बड़े वेपन्स तक हैं, और वो जो शॉर्ट कमिंग्स है, क्योंकि देखें वो अब कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस इक्विपमेंट के ऊपर। अच्छा, वो जो अदरवाइज वो थ्रू आउट उनका जो 70% इक्विपमेंट है मिलिट्री हार्डवेयर वो रशियन बेस्ड है। अच्छा, वो जो रशिया है वो स्मॉल आर्म्स में ठीक है, क्लाशनकोव वहां पे बनी, और बाकी वेपन्स से ज्यादा रशिया की कंसंट्रेशन हमेशा रही है जो बड़े वेक्टर्स हैं उनके ऊपर, जो मिसाइल्स हैं, जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं। क्योंकि रशिया आप देखें ना तो रशिया ने कोल्ड वॉर में उसकी साइकी ये थी कि उसने बहुत दूर से मौका मारना, उसने मुक्का बहुत दूर मारना, तो उसके लिए उसने उन्हीं वेक्टर्स पे ज्यादा काम किया है जो लॉन्ग आर्म डेवलपमेंट करने की कोशिश। तो ये छोटी चीजें जो हैं उस पे उसकी वो बहुत अच्छी वो नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि हमेशा मुक्का सामने मारना था तो इसी वजह से तैयारी की। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब जी। अपने जैसे कर्नल साहब ने भी बताया कि वहां पर इश्यूज हैं, लेकिन इनकी जो थ्रेट्स हैं उनको भी रीड करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो न्यू नॉर्मल की बात करते थे वो हमने देखा किस तरह के रेड फोर्ट के ऊपर हम वहां पे ब्लास्ट हुआ, और वो अगले दिन जो है बिहार का इलेक्शन हुआ, और बिहार का इलेक्शन बीजेपी जीत गई, और उसके बाद जो न्यू नॉर्मल था वो ओल्ड नॉर्मल के ऊपर शिफ्ट होता हमें नजर आ रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।